exercise 2.2 and question number 11. Statement: write the following numbers as the sum of two prime numbers. बेसिकली क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास जो नंबर्स गिवन हैं, हमने इन नंबर्स को टू प्राइम नंबर्स के सम में राइट करना है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नंबर है 10। अब 10 को हमने टू प्राइम नंबर्स के सम में राइट करना है। अब देखें यहाँ पे एक गिवन नंबर को टू प्राइम नंबर के सम में राइट करने का क्राइटेरिया ये है कि जो हमारे पास गिवन नंबर होगा हमने उसे 2 पे डिवाइड करना है। जब गिवन नंबर को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो कोशेंट आएगा, अगर तो वो प्राइम नंबर है तो गिवन नंबर जो है उसी प्राइम नंबर के सम के इक्वल होगा। अगर उसके सम के इक्वल नहीं है तो बेसिकली जो हमारे पास कोशेंट आएगा तो गिवन नंबर उस कोशेंट से पहले वाले प्राइम और बाद वाले प्राइम के सम के इक्वल होगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो गिवन नंबर है वो बेसिकली 10 है। अब हमने 10 को जब 2 पे डिवाइड किया तो यहाँ से हमारे पास जो कोशेंट बना है, यानी 2 पे डिवाइड करने के बाद जो कोशेंट बना है यहाँ पे वो इक्वल है 5 के। अब देखें यहाँ पे 10 जो है ये बेसिकली इक्वल है 5 + 5 के, तो 5 भी जो है ये प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे हमने 10 को टू प्राइम नंबर्स की सम में राइट कर दिया है। और यहाँ पे अगर हम देखें कि 5 से पहले वाला प्राइम जो है वो इक्वल है 3 के और जो बाद वाला प्राइम है वो इक्वल है 7 के। तो यहाँ से हमारे पास जो गिवन नंबर है वो बेसिकली इक्वल है सम ऑफ 3 एंड 7। तो यहाँ पे 3 भी हमारे पास प्राइम नंबर है और 7 भी जो है ये प्राइम नंबर है। तो 10 को जो है अगर हम टू प्राइम नंबर्स के सम में राइट कर रहे हैं तो एक तो आंसर ये बनेगा इसका कि 3 + 7 और दूसरा आंसर ये बनेगा हमारे पास 5 + 5। जी, सेकंड नंबर है हमारे पास 18। अब देखिए 18 को हमने 2 पे डिवाइड करना है। 2 9 सा 18, तो यहाँ पे हमारे पास जो कोशेंट आएगा वो इक्वल होगा 9 के। तो बेसिकली 18 को जो है हम राइट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम 18 को जो है वो 9 + 9 की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, यानी यहाँ पे जो कोशेंट आया है बेसिकली उसी के सम में, बट इट इज़ नॉट करेक्ट क्योंकि यहाँ पे 9 जो है ये बेसिकली प्राइम नंबर नहीं है और हमने जो हमारे पास गिवन नंबर्स हैं हमने उन्हें टू प्राइम नंबर्स के सम में राइट करना है। तो इसका मतलब है कि 9 से जो पहले वाला प्राइम है वो 7 है और बाद वाला प्राइम जो है वो क्या है 11 है। तो यहाँ पे बेसिकली 18 जो है ये इक्वल है 7 और 11 यानी टू नंबर्स के सम के। थर्ड नंबर 21। अब देखें जो हमने फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर देखा है ये बेसिकली इवन नंबर्स थे। अब 21 जो है ये हमारे पास ओड नंबर है, इसके लिए क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो अब हमने इस ओड नंबर को टू प्राइम नंबर्स के सम में राइट करना है। तो अब देखें यहाँ पे 21 जो है ये एक ओड नंबर है और ओड नंबर कब बनता होता है जब हम इवन नंबर को ओड नंबर में ऐड करते हैं। इवन नंबर को इवन नंबर में ऐड करने से इवन नंबर बनता है और ओड नंबर को ओड नंबर में ऐड करने से भी इवन नंबर बनता है। और जब हम इवन नंबर को ओड नंबर में ऐड करते हैं तो बेसिकली ओड नंबर बनता है। तो अब यहाँ पे बात जो है वो प्राइम नंबर्स की हो रही है। तो हमारे पास कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है? तो बेसिकली 2 जो है ये हमारे पास वो प्राइम नंबर है जो कि इवन भी है। इसके अलावा और कोई भी प्राइम नंबर जो है वो इवन नहीं है। बाकी सारे के सारे प्राइम नंबर्स जो हैं वो हमारे पास बेसिकली ओड होते हैं।
इसका मतलब ये है कि जब हम 21 को 2 प्राइम नंबर्स के सम में राइट करेंगे, तो इनमें एक नंबर जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या होगा, 2 होगा। तो नेक्स्ट वाला नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 21 में से 2 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे जब हम 21 में से 2 माइनस करेंगे तो बेसिकली ये इक्वल होगा 19 के, और 19 हमारे पास एक ओड प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब है 21 को हम राइट कर सकते हैं 2 और 19 के सम में, जो कि प्राइम नंबर्स हैं। यानी कि इवन नंबर का क्राइटेरिया ये है कि हम उसे 2 पे डिवाइड करके चेक करेंगे कि उसका कोशेंट जो है वो किसके इक्वल है। अगर तो वो नंबर कोशेंट यानी अगर हमारे पास कोशेंट जो है वो प्राइम नंबर है, तो गिवन नंबर जो है वो उसी कोशेंट के सम के इक्वल होगा। और अगर हमारे पास वो प्राइम नंबर नहीं है तो फिर हमने चेक करना है कि उससे पहले वाला प्राइम ले लें और उसके बाद वाले प्राइम ले लें। तो उन दोनों प्राइम्स को ऐड करने से बेसिकली हमारे पास गिवन नंबर बनेगा। और ओड नंबर के लिए क्राइटेरिया ये है कि ओड नंबर में हमारे पास, जब ओड नंबर को हम 2 प्राइम नंबर्स के सम में राइट करेंगे तो एक नंबर बेसिकली उसमें 2 होगा। तो दूसरा नंबर फाइंड करने के लिए हम गिवन नंबर में से 2 को माइनस कर देंगे तो बेसिकली वो नंबर आ जाएगा, जो कि सेकंड नंबर होगा, जिसको 2 में ऐड करने से हमारे पास गिवन ओड नंबर बन रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 86 जो है ये बेसिकली एक इवन नंबर है। जब हम इस इवन नंबर को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है वो बेसिकली हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 43 के। तो इसका मतलब है यहाँ पे 43 एक प्राइम नंबर है, तो 86 जो है बेसिकली इसी प्राइम नंबर यानी 43 के सम के इक्वल है। यानी 86 इज इक्वल टू 43 प्लस 43। इसके अलावा चेक करने का ये भी क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया है। इसके अलावा चेक करने का क्राइटेरिया ये भी है कि जो हमारे पास गिवन इवन नंबर होता है, हमने उसमें से फर्स्ट प्राइम नंबर या सेकंड प्राइम नंबर या थर्ड प्राइम नंबर को सब्ट्रैक्ट करके देखना है। अगर तो सब्ट्रैक्ट करने से जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो भी एक प्राइम नंबर है, तो बेसिकली गिवन नंबर को, जिस नंबर को हमने सब्ट्रैक्ट किया था और जो नंबर हमारे पास अब बन रहा है, इन दोनों की सम में राइट किया जा सकता है। चूंकि 2 जो है ये तो हमारे पास इवन प्राइम है ना, 2 का क्राइटेरिया तो उसी वक्त यूज होना है जब हमारे पास नंबर जो है वो एक ओड नंबर आ जाएगा, तो बाकी में 2 यूज नहीं होगा। जी, यहाँ पे हमारे पास अब फिफ्थ नंबर है 45 के इक्वल। तो 45 हमारे पास एक ओड नंबर है, तो इसका मतलब है जब हम इसे इवन सॉरी प्राइम नंबर्स की सम में राइट करेंगे तो उनमें कम से कम एक नंबर जो है वो इवन यानी 2 होगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास सेकंड नंबर फाइंड करने के लिए हमें जो गिवन नंबर होगा उसमें से 2 को माइनस करना होगा। जब हम 45 में से 2 को माइनस करेंगे तो जो नेक्स्ट हमारे पास नंबर आएगा वो बेसिकली इक्वल होगा 43 के। तो इसका मतलब है 45 जो है ये हमारे पास 2 प्राइम नंबर्स के सम के इक्वल है। और वो प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, एक 2 है और दूसरा जो है वो हमारे पास क्या है, 43। जी, नेक्स्ट हमारे पास नंबर है 94। 94 भी अब यहाँ पे हमारे पास एक इवन सॉरी इवन नंबर है। अब इसे भी हमने जो है वो 2 पे डिवाइड करके चेक करना है। जब हम इसे 2 पे डिवाइड करेंगे तो बेसिकली हमारे पास आंसर जो है वो 47 आएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जब 47 को 47 में ऐड करेंगे तो बेसिकली ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, 94 के। यानी कि यहाँ पे 47 है ना, तो 47 को जब 47 में ऐड करेंगे तो ये बेसिकली 94 के इक्वल होगा। अगर 47 भी हमारे पास वैसे तो प्राइम नंबर है, अगर हम चेक करें इससे पहले वाला प्राइम और इसके बाद वाला प्राइम, तो जब हम 41 को 43 में ऐड करेंगे तब भी हमारे पास ये किसके इक्वल होगा, 94 के इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 12।
राइट 3 पेयर्स ऑफ को प्राइम नंबर्स। यहाँ पे हमने को प्राइम नंबर्स के 3 पेयर्स जो हैं वो राइट करने हैं। बेसिकली को प्राइम नंबर्स हमारे पास वो वाले नंबर्स होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर जो है वो जस्ट 1 हो। अब देखें यहाँ पे हमारे पास 2 और 3 वो नंबर्स हैं जिनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका मतलब है कि 2 और 3 जो हैं ये हमारे पास को प्राइम्स हैं। अगर हम 3 और 8 की बात करें तो ये भी हमारे पास को प्राइम्स हैं, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर भी जो है वो जस्ट 1 ही होता है। इसी तरह अगर हम पेयर 6 और 7 की बात करें तो ये भी हमारे पास को प्राइम्स हैं, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर भी जो है वो जस्ट 1 ही होता है। क्वेश्चन नंबर 13, मेक अ लिस्ट ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स नन ऑफ विच इज प्राइम। क्वेश्चन नंबर 13 में बेसिकली हमने वो वाले कंसेक्यूटिव 7 नंबर्स फाइंड करने हैं जिनमें कोई प्राइम नंबर नहीं होता। तो 7 consecutive numbers none of which is prime, हमारे पास वो 7 consecutive numbers जिनमें कोई भी प्राइम नंबर नहीं है वो हमारे पास 92 96 हैं, यानी 90 91 92 93 94 95 एंड 96, यानी ये 7 हमारे पास वो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं जिनमें कोई भी प्राइम नंबर नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट 1, इज देयर एनी काउंटिंग नंबर हैविंग नो फैक्टर एट ऑल। क्या हमारे पास कोई ऐसा नंबर है काउंटिंग नंबर जिसका कोई भी फैक्टर नहीं होता? नो। अगर हम 1 की भी बात करें तो 1 का भी एक फैक्टर होता है जो 1 के ही इक्वल होता है। तो हमारे पास कोई ऐसा काउंटिंग नंबर नहीं है जिसका जो है वो कोई भी फैक्टर ना हो। सेकेंड पार्ट, फाइंड ऑल दी नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 1 फैक्टर। अब हमने यहाँ पे वो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका जस्ट एक ही फैक्टर होता है। तो वो हमारे पास ओनली 1 नंबर है, यानी 1 जो है वो नंबर है जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है। बाकी नंबर्स जो हैं जिन काउंटिंग नंबर्स की अगर हम बात करें तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका फैक्टर जो है वो 1 के इक्वल हो। जस्ट 1 ही है वो नंबर जिसका फैक्टर जो है वो जस्ट एक ही होता है। पार्ट 3, फाइंड नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100 हैविंग एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स। अब यहाँ पे हमने 1 और 100 के बिटवीन वो वाले नंबर्स फाइंड करने हैं जिनके एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स हों। तो अगर हम 1 की बात करें तो 1 में तो एक ही फैक्टर होता है। अगर हम 2 की बात करें तो इसके 2 फैक्टर्स होते हैं। 3 भी हमारे पास प्राइम नंबर है, इसके भी 2 फैक्टर्स होंगे। और 4 जो है ये बेसिकली हमारे पास वो वाला इवन परफेक्ट स्क्वायर है जिसके 3 जो हैं वो हमारे पास फैक्टर्स होंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास वो नंबर्स जिनके एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स होते हैं वो बेसिकली हैं 4 9 25 एंड 49। वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं। अगर हम यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर्स राइट करें तो बेसिकली 4 है, फिर उसके बाद जो है वो 9 9 के बाद जो है वो 16 16, फिर उसके बाद जो है वो 25 25 के बाद जो है वो 36 36 के बाद जो है वो हमारे पास आ जाएगा 49, फिर 64, फिर उसके बाद जो है वो 81, फिर उसके बाद जो है वो 100। अब देखें यहाँ पे हमारे पास अगर हम बात करें 4 तो 4 के 3 फैक्टर्स होते हैं, 9 के 3 फैक्टर्स होते हैं, 16 के 3 फैक्टर्स नहीं होते तो 16 यहाँ पे नहीं ऐड करेंगे। 25 के 3 फैक्टर्स होते हैं, 36 के भी नहीं होते, 36 के भी 3 से क्या मोर देन होते हैं।
49 के, 64 के भी मोर देन होते हैं, 81 के भी मोर देन होते हैं और 100 के भी मोर देन होते हैं। क्योंकि यहाँ पे बात जो है वो 1 से 100 तक की हो रही है। तो इनमें हमारे पास बेसिकली 4, 9, 25 और 49 वो नंबर्स हैं जिनके जस्ट 3 ही फैक्टर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, express each of the following numbers as the sum of twin primes। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास जो नंबर गिवन है, हमने इन नंबर्स को ट्विन प्राइम्स की सम में राइट करना है। अब हमारे पास ट्विन प्राइम्स वो वाले प्राइम्स होते हैं जिनका डिफरेंस जो है वो बेसिकली 2 के इक्वल होता है। जैसा कि 3 और 5 इनका डिफरेंस जो है वो 2 के इक्वल है। इसी तरह 5 और 7 इन दोनों का डिफरेंस 2 के इक्वल है। तो ये बेसिकली हमारे पास ट्विन प्राइम्स हैं। बेसिकली किसी भी गिवन नंबर को ट्विन प्राइम के सम में राइट करने का क्राइटेरिया ये है कि हमारे पास जो गिवन नंबर होगा हमने उसे 2 पे डिवाइड करना है। 2 पे डिवाइड करने से हमारे पास जो कोशेंट आएगा बेसिकली उस कोशेंट से पहले वाला प्राइम और उसके बाद वाला प्राइम जो है वो गिवन नंबर जो है उन 2 प्राइम्स के सम के इक्वल होगा। और वो 2 प्राइम्स जो हैं वो ट्विन प्राइम्स होंगे, यानी उनका डिफरेंस जो है वो 2 के इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास नंबर 36 है। जब हम 36 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कोशेंट जो है वो इक्वल होगा 18 के। तो 18 से पहले वाला प्राइम जो है वो हमारे पास 17 है और सेकंड वाला प्राइम जो है वो हमारे पास 19 है। तो इसका मतलब है 36 जो है वो बेसिकली 2 ट्विन प्राइम्स यानी 17 और 19 के सम के इक्वल है। इसी तरह जब हम 84 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्वोशंट हमारे पास 42 आएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे 84 जो है ये बेसिकली 41 और 43 के सम के इक्वल होगा, यानी 42 से पहले वाला प्राइम और 42 के बाद वाला प्राइम। और 41 और 43 जो है ये दोनों ट्विन प्राइम्स हैं क्योंकि इनका डिफरेंस जो है वो 2 के इक्वल है। यहाँ पर आप लोगों ने ट्विन प्राइम्स फाइंड करने का क्राइटेरिया याद रखना है कि हमारे पास जो गिवन नंबर होगा उसे 2 पे डिवाइड करना है। 2 पे डिवाइड करने के बाद जो है जो हमारे पास क्वोशंट आएगा बेसिकली ट्विन प्राइम्स जो हैं वो उस क्वोशंट से एक पहले वाला होगा और एक बाद वाला प्राइम होगा। तो यहाँ पे देखिए क्वोशंट 42 है तो 42 से पहले वाला प्राइम 41 और बाद वाला प्राइम 43। क्वेश्चन नंबर 16, express each of the following even numbers as the sum of two odd prime numbers। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास जो नंबर्स गिवन हैं हमने इन नंबर्स को, ये सारे के सारे इवन नंबर्स हैं और हमने इन नंबर्स को 2 ओड प्राइम नंबर्स की सम में राइट करना है। बेसिकली जो काम हमने क्वेश्चन नंबर 11 में किया था वही क्राइटेरिया इसमें यूज करेंगे। वहां पे हमारे पास ओड नंबर्स भी थे जैसे कि ये 21 हो गया, लेकिन यहाँ पे जस्ट इवन नंबर्स हैं। ओड नंबर्स के लिए हमने क्राइटेरिया ये देखा था कि हमारे पास ओड नंबर्स बेसिकली जो प्राइम नंबर्स का सम होगा, जिन प्राइम नंबर्स का उनमें कम से कम एक 2 होगा। एक नंबर जो है वो इवन प्राइम होगा जो कि 2 के इक्वल था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे इवन नंबर्स हैं तो हमने इन्हें 2 ओड प्राइम नंबर्स के सम में राइट करना है। तो अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट नंबर है 36, 36 को हमने 2 पे डिवाइड किया तो आंसर जो है वो किसके इक्वल आ गया 18 के। तो 18 तो बेसिकली हमारे पास एक इवन नंबर है, लेकिन जो 36 है ये हमारे पास 18 से पहले वाले ओड नंबर और बाद वाले ओड नंबर, ओड प्राइम नंबर के सम के इक्वल होगा। तो देखिए 18 से पहले वाला जो ओड प्राइम है वो 17 है और 18 के बाद वाला जो ओड प्राइम है वो 19 है। तो इसका मतलब है यहाँ पे 36 जो है
ये बेसिकली टू ओड प्राइम नंबर्स यानी 17 और 19 के सम के इक्वल है। इसी तरह 42 जो है ये बेसिकली हमारे पास इक्वल है 19 और 23 के सम के। 84 जो है ये बेसिकली इक्वल है 41 और 43 के सम के। और 98 जो है ये इक्वल है 47 और 51 के सम के। 19, 23, 41, 43, 47, 51 ये सारे के सारे हमारे पास ओड प्राइम नंबर हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग odd numbers as the sum of 3 odd prime numbers। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 से 17 को कंपेयर करें तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमने 2 प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करना था हर नंबर को 2 प्राइम नंबर्स के सम में। तो यहाँ पे हमने हर ओड नंबर को 3 ओड प्राइम नंबर में नंबर्स के सम में राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में तो हमने ये क्राइटेरिया यूज़ किया था ना कि हमारे पास जो ओड नंबर होगा वो बेसिकली सम होगा इवन और ओड का। तो जिसमें हमारे पास एक इवन प्राइम था और एक ओड प्राइम था। तो इवन प्राइम तो बेसिकली वो 2 ही होना था और जो अगला नंबर है वो हम फाइंड करने के लिए जो गिवन नंबर होता था उसे उसमें से 2 को माइनस कर देते थे। लेकिन यहाँ पे वो वाला क्राइटेरिया यूज़ नहीं होना क्योंकि यहाँ पे हमें कहा गया है सम ऑफ 3 ओड प्राइम नंबर्स। वहाँ पे 2 प्राइम नंबर्स थे, यहाँ पे 3 ओड प्राइम नंबर्स हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर हमारे पास इक्वल है 31 के। अब देखें यहाँ पे हमारे पास किसी भी ओड नंबर को 3 ओड प्राइम नंबर्स के सम में राइट करने का क्राइटेरिया ये है कि हमारे पास जो गिवन नंबर होगा ना उसमें से हमने फर्स्ट ओड प्राइम को माइनस करना है। तो वो यहाँ पे देखिए जब हमने 31 में से फर्स्ट ओड प्राइम को माइनस किया तो ये इक्वल आ गया 28 के यानी 3 माइनस किया। तो अब हमने 28 में से नेक्स्ट वाला जो ओड प्राइम है उसे माइनस करना है यानी 5 को। तो अगर तो माइनस करने से हमारे पास आगे भी एक ओड नंबर बन रहा है तो यहाँ पे फिर हमारे 3 ओड प्राइम नंबर जो है वो फाइंड हो जाएंगे। अगर हमारे पास दोबारा से एक इवन नंबर बन रहा है तो फिर हमने क्या करना है यानी ओड प्राइम नहीं बनता तो फिर हमने 5 से ऑनवर्ड यानी 7 माइनस करके देखना है। अगर 7 पे भी नहीं बनता फिर हमने 11 माइनस करके देखना है। अगर 11 पे भी नहीं बनता फिर 13 यानी अप टू सोन। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 31 को जो है वो राइट कर सकते हैं 3 ओड प्राइम नंबर्स के सम में यानी 3 + 5 + 23। नेक्स्ट है हमारे पास 35। अब देखिए 35 में से मैंने 5 को माइनस किया पहले तो ये हमारे पास इक्वल है 30 के। अब 30 में से नेक्स्ट वाला जो ओड प्राइम है उसे माइनस करेंगे तो ये इक्वल होगा 23 के। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास 30 - 7 जो है ये इक्वल है 23 के। तो यहाँ पे 5, 7 और 23 ये तीनों ही हमारे पास ओड प्राइम्स हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे 35 जो है ये हमारे पास इक्वल होगा 5 + 7 + 23 के। अब देखें यहाँ पे 49 जो है ये बेसिकली इक्वल है सम ऑफ 5, 7 एंड 37। 63। अब देखें अगर हम 63 में से 3 को माइनस करते हैं तो बेसिकली ये 60 के इक्वल आता है। और जब 60 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो ये 55 के इक्वल आता है और 55 हमारे पास ओड प्राइम नहीं है। तो फिर हम 7 माइनस करके देखेंगे। तो जब हम 7 को माइनस करेंगे तो ये इक्वल होगा 63 के। तो 63 भी हमारे पास ओड प्राइम नहीं है। तो इसका मतलब अभी भी हमारा आंसर जो है वो यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है 7 से ऑनवर्ड हम 13 पुट करके देखते हैं, माइनस करके देखते हैं। जब 60 में से 13 माइनस करेंगे तो ये बेसिकली इक्वल होगा 47 के। तो इसका मतलब है 47 हमारे पास ओड नंबर है। तो फर्स्ट यहाँ पे ओड नंबर हमारे पास 3 हो गया, फिर 13 और फिर 47।
अगर हम यहाँ पे 60 माइनस 11 करके देखते तो बेसिकली 49 के इक्वल होना था, और 49 हमारे पास एक ओड प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ से फिर 63 को हम राइट कर सकते हैं 3 + 13 + 47। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर को प्राइम। यहाँ पे हमारे पास जो पेयर्स गिवन है, हमने चेक करना है कि कौन से पेयर्स जो हैं वो को प्राइम हैं। वो वाले पेयर्स हमारे पास को प्राइम्स होते हैं जिनमें नंबर्स का जो हमारे पास 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। अगर यहाँ पे हमारे पास 49 और 81 है, अगर ये हमारे पास को प्राइम्स होंगे तो इनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 के इक्वल होगा। अगर ये को प्राइम नहीं होंगे तो इनका कॉमन फैक्टर जो है वो 1 के इक्वल 1 के भी इक्वल होगा, और यानी मोर देन 1 जो है वो कॉमन फैक्टर होंगे उसके। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है 49 और 81। फैक्टर्स ऑफ 49 जो है ये बेसिकली हमारे पास इक्वल होंगे 1, 7 और 49 के, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन जो है वो हम पहले कर चुके हैं कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने का हमारे पास 2.1 में। तो अगर वो लेक्चर आप लोगों ने नहीं लर्न किया तो एक बार उसे जो है वो लर्न कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 81 जो हैं ये इक्वल हैं 1, 3, 9 एंड 81। तो अब यहाँ से हमारे पास जो है 49 और 81 का जो कॉमन फैक्टर है वो बेसिकली 1 है। अगर हमारे पास कॉमन फैक्टर 1 के इक्वल है तो इसका मतलब है ये 49 और 81 ये दोनों हमारे पास क्या हैं, को प्राइम्स हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सेकंड पार्ट में जो पेयर है हमारे पास नंबर्स का 18 और 30। अब यहाँ पे हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे 18 जो कि इक्वल है 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18 के, और फैक्टर्स ऑफ 30 जो है ये इक्वल है 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 एंड 30। यहाँ पे मैंने फैक्टर्स जो है वो फाइंड भी किए हुए हैं। तो यहाँ से हमारे पास अब कॉमन फैक्टर्स देखें वो इक्वल हैं 1, 2, 3 और 6 के, यानी मोर देन 1 है कॉमन फैक्टर्स। तो अगर हमारे पास वो नंबर्स जिनके कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो मोर देन 1 हों, वो बेसिकली को प्राइम नहीं होते। सो 18 एंड 30 आर नॉट को प्राइम। अगर हम यहाँ पे थर्ड पार्ट में 15 और 57 की बात करें तो इनके कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो बेसिकली मोर देन 1 हैं, यानी 1 और 3 इसके कॉमन फैक्टर्स हैं। तो इसका मतलब है मोर देन 1 कॉमन फैक्टर्स हैं इनके। तो ये भी हमारे पास यानी 15 और 57 जो है ये भी को प्राइम नहीं है। फोर्थ पार्ट में हमारे पास जो नंबर्स गिवन हैं वो हैं 35 और 52। अगर हम इनके कॉमन फैक्टर्स की बात करें तो 35 और 52 के जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो जस्ट 1 ही हैं, यानी एक ही कॉमन फैक्टर है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास वो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर जो है वो जस्ट 1 हो वो हमारे पास को प्राइम होते हैं। सो 35 एंड 52 आर को प्राइम। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, को प्राइम से हैं।